Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, we'll discuss about inflation. What is inflation? Inflation का मतलब होता है जब there is a general price rise in the goods and services in the economy for according some year. इन्फ्लेशन का मतलब है चीज़ों का दाम लगातार बढ़ना. अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक ब्रेड आज 20 रुपए की मिलती है और अगले साल वही ब्रेड 25 रुपए की हो जाए, तो यही इन्फ्लेशन है. इसमें आम इंसान की बाइंग और व्हाट वी कैन से द परचेजिंग पावर कम हो जाती है, क्योंकि पैसा उतनी ही चीज़ खरीदने में कम पड़ने लगता है. ठीक है. एंड वी हैव द फ्यू टर्म्स एसोसिएटेड विद इन्फ्लेशन लाइक हेडलाइन इन्फ्लेशन, पूरी इकोनॉमी का ओवरऑल इन्फ्लेशन. मोस्टली हम इसको सीपीआई से मेजर होता है, लाइक सीपीआई कंबाइंड और सीपीआई रूरल प्लस अर्बन. हेडलाइन इन्फ्लेशन मेजर इज बीइंग यूज्ड एज अ टारगेट रेट ऑफ इन्फ्लेशन एज इट रिफ्लेक्ट्स द प्राइसेस ऑफ असेंशियल कंजम्पशन गुड. सेकेंड इज़ कोर इन्फ्लेशन. इसमें फूड और फ्यूल जैसे वॉलेटाइल चीज़ें नहीं शामिल होती, सिर्फ स्टेबल चीज़ों के प्राइसेस के चेंजेस मेजर किए जाते हैं. The food and fuel, we know that they're highly volatile and they do not represent the true picture of inflation. It excludes the transitory or temporary price volatility, as in the case of some commodities such as food items and energy products. So core inflation is equal to headline inflation minus food inflation minus fuel inflation. Another one we have is retail inflation. CPI based inflation होता है जो आम आदमी को directly impact करता है. It shows inflation rate at the retail level. It is the another name for consumer price index. Then the protein inflation. जब मिल्क, पल्सेस, एग्स जैसे चीज़ों के प्राइसेस बढ़ते हैं तब उसको प्रोटीन इन्फ्लेशन बोलते हैं. इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ प्रोटीन रिच फूड आइटम्स सच एज मिल्क, पल्सेस, एग्स, फिश एंड मीट प्रोडक्ट्स. सो 2011-12 के टाइम पे क्या उसके बाद से क्या हुआ है कि when there is an increase in the income led to the structural change in the dietary habits of people. Now the people की जो dietary habit है, they have shifted from the consumption of core cereals and other known protein rich foods to the protein rich foods. Now people have started consuming more of protein rich food items. Inflation के reasons क्या क्या हैं? First is demand inflation, pull inflation. If the demand is more than supply, अगर डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से तो आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है. बजट फॉर एग्जांपल हायर फिस्कल इन्फ्लेशन. व्हेन गवर्नमेंट स्टार्ट्स बजट एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है गवर्नमेंट का, उसके बाद लाइक ऑन सोशल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इट लीड्स टू द एक्सपेंशन ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी एंड एज अ रिजल्ट इन्फ्लेशन टेक्स प्लेस. फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन, हेल्थ, वाटर, पॉवर्टी रिमूवल, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रूरल डेवलपमेंट, इन सब के ऊपर जब गवर्नमेंट जब ज़्यादा खर्चा करना शुरू कर देती है उसकी वजह से एक्सपेंशन ऑफ मनी सप्लाई जो है इकोनॉमी में वो इंक्रीज़ हो जाता है एंड इट लीड्स टू द इन्फ्लेशन. Public expenditure as a percentage of GDP, it has increased from around 9% to 30% from 1950 to 2018. Second is higher GDP growth. GDP growth के साथ लोगों की इनकम और एक्सपेंडिचर भी बढ़ता है. For example, it leads increase in GDP means more income and expenditure, hence more economic activity and inflation. Core inflation has been actually at over 4%. लास्ट 5 सालों में core inflation जो है वो और 4% से ज़्यादा रहा है. उसके की components है core inflation के housing, education, household goods and services, transport and communication, recreation, amusement and personal care etc. थर्ड इज़ इनकम इफेक्ट. जैसे नई जॉब्स या सैलरी हाइक होने पर डिमांड बढ़ती है. देर इज़ अ राइज इन द पे पैकेजेस ऑफ द प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज, सेंट्रल एम्प्लॉयज़, और जैसे गवर्नमेंट की जो वेरियस स्कीम्स हैं, जनरेटेड न्यू एवेन्यूज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट जैसे मनरेगा हो गया. उसकी वजह से इनकम जो है रूरल इंडिया में वो ज़्यादा हो गई है. विलेजेस में भी पीपल हैव स्टार्टेड अर्निंग एंड दे हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द स्ट्रक्चरल चेंज इन द डिमांड पैटर्न. नाउ दे ऑल्सो हैव स्टार्टेड डिमांडिंग मोर ऑफ द commodities and it leads to the inflation. Another is an increase in the in population.
जनता जब इंक्रीज लाइक पॉपुलेशन जब बढ़ती है तो उसकी वजह से डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, बिकॉज जब जब ज़्यादा पॉपुलेशन है उसकी वजह से देर इज़ अ प्रोजेक्टेड देर इज़ अ it will put strain on limited resources and hence it results in the population. There is another factor called cost push factors. wages बढ़ने पर कंपनीज प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ा देती हैं, राइट क्योंकि अगर उनको वेजेस अगर ज़्यादा वेज होगी तो उनकी वजह से क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल इंक्रीज एंड हैंस द प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट्स विल ऑल्सो इंक्रीज. Okay, and hence, okay, if the price remains increased, workers will eventually require another wage hike to compensate for the higher cost of living, and it leads to the wage price spiral. वेजेस इंक्रीज हुई तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, प्राइसेस इंक्रीज हुए, प्राइसेस इंक्रीज हुए तो जो रियल वेज था वो फॉल हो गया वर्कर्स का. नाउ टू कंपनसेट फॉर दैट इंक्रीज इन द प्राइस, वर्कर्स विल डिमांड मोर हाइक इन द वेजेस एंड हैंस इट लीड्स टू द मोर वेज हाइक. Another one is increase in the price of basic materials जैसे fuel, steel, cement, milk और food products का जो prices increase होता है, it affect the overall price and has the produce inflation. एक स्टडी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने ये रिवील किया है कि अगर 10% इंक्रीज़ होता है ग्लोबल ऑयल इन्फ्लेशन में, ऑन एन एवरेज डोमेस्टिक इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होता है बाय 0.4 परसेंटेज पॉइंट्स. देन राइज इन दी एडमिनिस्टर्ड प्राइसेस, गवर्नमेंट का जैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस है एमएसपी बढ़ने पर ओवरऑल प्राइसेस और फूड प्राइसेस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है. फूड प्राइसेस हैव लार्ज 45.86% वेट होता है सीपीआई में, और सीरियल्स और प्रोडक्ट्स दे हैव 9.67% वेट. गवर्नमेंट जब फिक्स करती है एमएसपी को, दे हैव ए डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन फूड इन्फ्लेशन एंड सेकेंड राउंड इम्पैक्ट ऑन हेडलाइन इन्फ्लेशन. देन राइज इन इंटरनेशनल प्राइसेस, ग्लोबल मार्केट में प्राइसेस बढ़ने पर वो इंडिया में भी महंगा होता है. अगर आपका इन्फ्लेशन इन वन कंट्री इट spreads to the another country. Now what are the consequences of inflation? बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पर इफेक्ट. जब इन्फ्लेशन इंडिया में बढ़ जाता है तब हमारे इम्पोर्टेड गुड्स महंगी हो जाती हैं, एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा हो सकता है, लेकिन ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट बढ़ सकता है क्योंकि इम्पोर्ट्स की कॉस्ट भी ऊपर चले जाती है. सेकेंड इज़ इम्पैक्ट ऑन कॉमन मैन, एक आम आदमी की ज़िंदगी पे क्या फ़र्क पड़ेगा. सो डेली यूज़ की चीज़ें जब से जैसे सब्ज़ी, पेट्रोल, एजुकेशन, रेंट सब कुछ महंगा हो जाता है. गरीब और मिडिल क्लास जैसे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं क्योंकि उनकी सैलरी उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ती है जितनी तेज़ी से इन्फ्लेशन होता है. लोगों की सेविंग्स की वैल्यू भी गिर जाती है, यानी जितना पैसा एक साल पहले सेव किया था उतना काम नहीं आता. मतलब अर्लियर इफ़ यू हैव सेव्ड 100 रुपीज़ एंड इफ़ यू कुड बाय 5 पैकेट्स ऑफ ब्रेड फ्रॉम दैट 100 रुपीज़, नाउ यू कैन नॉट बाय दैट 5 पैकेट्स फ्रॉम 100 रुपीज़. सो योर सेविंग्स की जो वैल्यू वो गिर गई है. इनइक्वालिटी, सो यू कैन सी द राइज इन द इनइक्वालिटी. इन्फ्लेशन ज़्यादा होने से रिच और पुअर के बीच में गैप बढ़ता है. वेल्दी लोग एसेट्स में इन्वेस्ट कर लेते हैं, लेकिन गरीब लोगों का जो डेली खर्चों के लिए स्ट्रगल उन्हें करना पड़ता है. इन्वेस्टमेंट और जीडीपी ग्रोथ पर असर. हायर इन्फ्लेशन होता है इन्वेस्टर्स को अनसर्टेन कर देता है, तो वो इन्वेस्ट करने से डरते हैं मार्केट में. हाई इन्फ्लेशन से रीपेमेंट की वैल्यू घटती जाती है और कैपिटल क्रिएशन जो है वो स्लो हो जाता है. लॉन्ग टर्म ज़्यादा इन्फ्लेशन से इकोनॉमिक ग्रोथ भी स्लो हो सकती है. फिक्स्ड इनकम अर्नर्स जो है वो सफ़र करते हैं, जैसे पेंशनर्स हो गए, फिक्स्ड सैलरी जिनकी होती है, या सेविंग्स पे डिपेंडेंट लोगों को असली नुकसान होता है क्योंकि उनकी इनकम कांस्टेंट है पर खर्चे बढ़ जाते हैं. फाइनेंशियल प्लानिंग मुश्किल हो जाती है. जब भी इन्फ्लेशन हाई होता है तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग या बजटिंग करना डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि फ्यूचर कॉस्ट एस्टिमेट करना टफ हो जाता है. सोशल अनरेस्ट, प्रोलॉन्ग्ड इन्फ्लेशन की वजह से सोसाइटी में डिससेटिस्फैक्शन बढ़ सकती है. पब्लिक प्रोटेस्ट या स्ट्राइक्स भी हो सकते हैं अगर असेंशियल गुड्स अफोर्ड नहीं हो पाते. इन्फ्लेशन कंट्रोल कैसे कर सकते? फर्स्ट इज फिस्कल ट्रेड मेजर्स. गवर्नमेंट खर्च कंट्रोल कर सकती है. अननेसेसरी जो सब्सिडीज़ देती है दे शुड रिमूव कंट्रोल ऑन दैट. ओके, लाइक चेंज इन द टैक्सेशन पॉलिसी, दे कैन रिस्ट्रेन ऑन नॉन डेवलपमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर, दे कैन स्ट्रेंथन द पीडीएस और यू कैन से द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एंड यू नो इट कैन curtail the exports of the so there's a typo, it's exports EX
PORTS, export of essential goods items, administrative measures like rationing and price control, like effective PDS and the National Food Security Act, and government also provides subsidy to ensure the supply of essential items at reasonable prices. Then you have monetary measures like repo rate, bank rate, CRR, SLR. Inflation targeting is another that we will discuss in the upcoming videos. RBI इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर मार्केट में पैसा कम कर सकते हैं ताकि डिमांड पर कंट्रोल हो. तो इन नेक्स्ट वीडियो विल फोकस स्टडी ऑन इन्फ्लेशन टारगेटिंग. थैंक यू सो मच on this. If you like this video, please like and share and subscribe to my channel. Thank you so much.